हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हमारी प्रश्नावली 3.3 चल रही थी, उसमें दूसरे सवाल का क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। प्रश्नावली 3.3 उसका दूसरे सवाल का क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है अपना, और अपनी गुणनखंड विधि चल ही रही है। तो इसमें दे रखा है x + 3 बटे में x + 2 बराबर 3x - 7 बटे में दे रखा है 2x - 3। हाँ, तो इस स्थिति में जब सवाल होता है अपना, तो यहाँ पे हम इसका क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। इनका इनसे और इन संख्याओं का इनसे आपस में क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि पहले आगे बड़ी घात मतलब बड़ा चर पद आना चाहिए। तो इस 3x का गुणा x से करेंगे 3x², और 2x का गुणा x से करेंगे तो 2x²। तो हम फिलहाल में इसका गुणा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी, इन दोनों का गुणा करना है, यानी कि x का गुणा इन दोनों से करना है, 2 का गुणा इन दोनों से करना है। तो x का गुणा 3x से करो, 3x², और x का गुणा -7 से करो तो माइनस के कितने आ गए, 7x। अब 2 का गुणा 3x से करना है तो प्लस के 2 तिया 6x, और प्लस के 2 का गुणा -7 से करना है, प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14। यहाँ पे हमें बराबर लगाना है। जैसे हमने इन दोनों संख्याओं का गुणा किया है, उसी प्रकार से हमें इन दोनों संख्याओं का भी गुणा करना है। तो 2x यानी कि x का गुणा 2x से करो तो 2x², और x का गुणा -3 से करो तो माइनस के कितने, 3x। अब हमें 3 का गुणा 2x से करना है, 3 दूनी 6x, प्लस के और प्लस माइनस माइनस, और 3 तिया कितने हो गए, 9, माइनस के कितने हो गए अपने पास में, 9। तो इस स्थिति में अपने पास में सवाल आ गया वज्र गुणा करने पर। फिर दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यूटी, एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अपने पास में 3x² है, ये यहाँ माइनस के 7x और प्लस के 6x, माइनस के 7x और प्लस के कितने, 6x। यानी ज़्यादा किसके हैं, प्लस के या माइनस के। तो हम देखते हैं ज़्यादा माइनस के। तो 7 में से 6 घटाएंगे, 7x में से 6x घटाएंगे तो माइनस के 1x, 1 लिखते नहीं है तो कितना, x, माइनस के कितना, 14 बचा है, बराबर। ऐसे इधर देख लेते हैं, 2x² अपने पास में है ये। यहाँ पे देखते हैं माइनस के 3x हैं और प्लस के कितने, 6x। तो ज़्यादा किसके हैं, प्लस के, तो प्लस के बचेंगे। तो 6x में से 3x गए जब 3x प्लस के बचे, माइनस के कितने दे रखे, 9। अब हमें इन्हें एक पक्ष में लाना है, अगले पक्ष में। इनको किस में लाना है, अगले पक्ष में लाना है हमें। तो सबसे पहले क्रम से लाओ, या फिर एक एक को लाओ और वहीं पे घटा दो। जैसे यहाँ पे 3x² हैं और 2x² इधर से आएंगे तो किसके आएंगे, माइनस के, और ये किसके हैं, प्लस के। तो 3x² में से 2x² गए तो यहाँ पे x² ही बचेंगे उधर से इधर लाने में। या माइनस को 1 है ये पहले से ही, कितना है, माइनस का 1x, और इधर से इधर लाएंगे तो ये भी माइनस के होंगे, तो माइनस के 3x और आएंगे। तो 1 पहले से ही है और माइनस 3x और आएंगे तो माइनस के कितने हो गए, 4x। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस के 14, यानी अचर पद हैं अपने पास में, माइनस के 14, और इधर से इधर लाएंगे इसको जब प्लस के होंगे तो 14 में से 9 घट जाएंगे। तो प्लस के माइनस के कितने बच्चे, 5, बराबर क्या बच्चा, 0।
अब अपने पास में त्रिपदीय व्यंजक बन गया, जो हम पहले से इसको हल करते आ रहे हैं। तो इसको आगे हल करने के लिए यहाँ पे 1 है, 1 का गुणा 5 से करेंगे, 5 एक कम 5। अब हमें 5 के खंड करने, अब 5 के ऐसे खंड करने जिन्हें जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए और गुणा करने पे अपने पास में कितना आना चाहिए, 5। तो अगर 5 में हम भाग देते हैं, 1 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार, 5 बार। 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग जाता नहीं है, 4 का नहीं जाएगा, 5 का उल्टा हो जाएगा। अब एक ही खंड बना है अपने पास में। अब ये देखते हैं कि ये जोड़ने पे आएगा या घटाने पे आएगा। एक स्थिति अपने पास में, तो 5 में अगर 1 जोड़ दें तो 6 यहाँ पे है नहीं है, तो 5 में से 1 घटाएंगे, कितने आ गए, 4, जो अपने पास में है। अब हमें ये मत सोचो कि ये कौन से प्लस के कौन से माइनस के, ऑटोमेटिक अपने पास में आ जाएंगे। हमें तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है, अपने पास में दे रखा है x², चिन्ह किसका है, माइनस का। तुम तो इस कोष्टक में रख दो, या तुम्हें वो जोड़ना है या तुम्हें वो घटाना है। तो हमें किस में, इस कोष्टक में रखना है। तो यहाँ पे 5 में से 1 घटाएंगे, जब जाके 4 बचेंगे। तो 5 माइनस 1 लिख दो इस जगह पे, x को यहाँ पे ला दो, माइनस के कितने, 5, बराबर क्या हो गया अपने पास में, 0। तो तुम टेंशन बंद करो, कौन से प्लस के रहेंगे कौन से माइनस के रहेंगे, ऑटोमेटिक अपने आप ही जो आने वो आ जाएंगे, सिर्फ तुम्हें कोष्टक हटाना है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी x² माइनस का इसके अंदर गुणा करना है, यानी कहने का अर्थ है कि कोष्टक को हटाना है, उससे पहले अपने पास में किसका चिन्ह है, माइनस का। तो कोष्टक के अंदर के सारे चिन्ह, तो इस माइनस को हटा के इस कोष्टक के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो हम सबसे पहले इस कोष्टक को हटाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास में दे रखा है x² माइनस के कितना हो गया, 5x, और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया यहाँ पे 1x, 1 लिखते नहीं है तो क्या है x, माइनस के कितना है 5, बराबर क्या है 0। अब हमें क्या करना है इसमें कि इन दोनों संख्याओं में और इन दोनों संख्याओं में कॉमन लेना है। आपस में इन दोनों संख्याओं में क्या लेना है, कॉमन। तो इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं इस जगह पे। तो दोनों में कॉमन कितना है अपने पास में, x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे x का इस x² में भाग देंगे तो x आया, माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो x से x कट गया, कितना आया 5, कोष्टक बंद। यहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का, तो प्लस का रख दिया हमने। यहाँ पे x अगर लें तो यहाँ पे नहीं है, अगर 5 लें तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए इन दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो हमें कॉमन कितना रखना है, जब कॉमन नहीं मिलता है तो कितना रखना है, 1। तो हमने 1 कॉमन लिख दिया इसमें। 1 का भाग कोई भी संख्या में दो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 का भाग x में देंगे तो x बार ही जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 ही आएगा, बराबर क्या है 0। अब आगे सवाल को बढ़ाते हैं, कंटिन्यूटी। एक कोष्टक में तो आएगा अपने पास में कितना, x माइनस 5, और दूसरे कोष्टक में कितना आएगा, x प्लस 1, बराबर क्या दे रखा है 0। ये अपने पास में 0 आ गया यहाँ तक। अब x माइनस 5 के बराबर भी 0 है और x प्लस 1 के बराबर भी 0 है। तो हमें क्या करना है, दोनों के बराबर 0 करनी है। तो x माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यूटी x, इसको इधर ले जाएंगे, -5 को इधर ले जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं पक्षांतरण। तो -5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस के 5 हो गए, या x बराबर प्लस के 1 इधर ले जाएंगे तो किसके हो गए, माइनस का 1,
इस तरीका से हम अपने द्विघात समीकरण के दोनों मूल आ गए, द्विघात समीकरण के दोनों मूल आ गए। तो ये अपना कल दूसरे सवाल का नवा क्वेश्चन हमने 8वां क्वेश्चन तक करा दिए थे हमने। 2.9 दूसरे सवाल का नवा क्वेश्चन अब हमारे पास में पूर्ण कंप्लीट हो गया है। अगर कहीं मिस्टेक हो तो दोबारा देख लो, सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि यहाँ के बाद में तो हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। दोबारा से देखो, x का गुणा 3x से करेंगे तो 3x स्क्वायर, और x का गुणा -7 से करेंगे तो -7x। अब हमें 2 का गुणा 3x से करना है तो 2 तिया 6x, और +2 का -7 से करना है तो 7 दूनी 14 माइनस के 14। अब इधर करते हैं, x का गुणा 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, और x का गुणा -3 से करेंगे तो -3x। अभी हमें 3 का गुणा और करना है तो 3 का गुणा 2x से करेंगे तो प्लस के 6x, और +3 का -3 थे तो प्लस माइनस 3 तिया 9। इस तरीका से हमने गुणा यानी इसका बज गुणा किया है। ये अपने पास में आई है, यहाँ कन्फर्म करो ज़्यादा किसकी है, माइनस की, तो माइनस की एक बची, 14 अपने पास में आई है। यहाँ ये 2x स्क्वायर आ गया। इनमें देखो कि किसकी ज़्यादा है, प्लस की, तो 6 में से 3 घटा के प्लस के 3x आ गए, -9 आई है। यहाँ पे ये प्लस के हैं और ये इधर से माइनस के आएंगे, यानी कि 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाना है तो कितने बचे, प्लस के x स्क्वायर। ये माइनस का x है अपने पास में और ये इधर लाना है तो माइनस के हो जाएंगे, तो 1 और 3 उधर से आ रहे हैं तो माइनस के कितने हो गए, 4x। माइनस के 14 और इधर से इधर ये माइनस के 9 आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 14 में से 9 गए जब माइनस के कितने, 5, बराबर क्या है, 0, और यहाँ आगे। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं अब। हाँ, तो अगला 10वां क्वेश्चन, दूसरे सवाल का 10वां क्वेश्चन। तो 4x स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर x प्लस कोष्टक में a की 4 माइनस b की 4 कोष्टक बंद बराबर दे रखा है अपने पास में 0। तो ये सवाल है अपना। इस सवाल को बिल्कुल सरल तरीका से कराता हूं। वैसे तो बड़ा सवाल है पर एक नई विधि अपनाएंगे बिल्कुल सरल तरीका से। तो यहाँ पे है अपने पास में सबसे पहले कंटिन्यूटी। 4x स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर x प्लस a की 4, यहाँ तक तो हमने ये ले लिया है, बराबर v की 4 का पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ माइनस के तो इधर आके किसके हो जाएंगे, प्लस के। ये हमने यहाँ पर v की 4 का क्या कर दिया, पक्षांतरण। अब हम देखते हैं कि यहाँ तक अपने पास में एक सूत्र पे जम गया है। एक बार गौर से देखो, यहाँ से यहाँ तक अपने पास में एक सूत्र पे है और वो सूत्र है अपना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस v स्क्वायर। कौन से सूत्र पे है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस v स्क्वायर पे है। तो इसे आगे जब हम हल करते हैं तो अपने पास में आएगा a माइनस v का
होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो हम उसे खोलते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे, और अगर उल्टा हम करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे दे रखा है तो उसे हम आगे बढ़ाते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो हमें इसमें ये सवाल दे रखा है, इधर से इसमें जमाना है इस सवाल को। तो सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी, यहाँ पे इसमें से हमें ए स्क्वायर देखना है, यानी कि ए का मान देखना है उसमें। तो 4 का कितना आएगा 2, और x का कितना है, एक्स स्क्वायर का कितना आएगा x, चिन्ह किसका, माइनस का। और इसमें देखना है हमें बी स्क्वायर, तो इसमें बी स्क्वायर देखना है तो वो आएगा अपना ए स्क्वायर, और पूरे का क्या ले लिया हमने, होल स्क्वायर। तो अपना सवाल जम गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का आ गया मान a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर अपने पास में दे रखा है v का 4। आगे कंटिन्यूटी, स्क्वायर को हटाएंगे, इस स्क्वायर को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो यहाँ पे बचा अपने पास में 2x माइनस ए स्क्वायर बराबर, जब हम स्क्वायर को हटाते हैं वो अपनी 3.4 प्रश्नावली में और आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। अगर यहाँ से हम ए स्क्वायर को यानी स्क्वायर को हटाते हैं तो पक्षांतरण में उधर प्लस माइनस अंडर रूट में जाता है, तो प्लस माइनस अंडर रूट वी का 4 आ गया। ये अंडर रूट किससे आया है, प्लस माइनस का अंडर रूट किससे आया है, स्क्वायर हटाने पर। जैसे यहाँ पे सूत्र बनाते हैं हम, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो किस में जाता है, अंडर रूट में। तो इस तरीका से यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया है तो वो प्लस माइनस किस में आया है, अंडर रूट में। आगे 2x माइनस ए स्क्वायर बराबर प्लस माइनस अंडर रूट से बाहर संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे आ गया अपना वी स्क्वायर। आगे 2x अपने पास में है, ये इस ए स्क्वायर का पक्षांतरण करते हैं हम, बराबर इस इधर लाएंगे इसको तो ये हो जाएंगे अपने प्लस के ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस वी का स्क्वायर दे ही रखा है। आगे कंटिन्यूटी, x बराबर ए स्क्वायर प्लस माइनस वी स्क्वायर बटे कितना आ गया, 2। आगे यहाँ पे कंटिन्यूटी का चिन्ह लगाएंगे। अब हमें इसको एक बार प्लस में और एक बार किस में लिखना है, माइनस में। तो x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे कितना दे रखा है, एक तो 2, या फिर एक दे रखा है x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कितना, 2। इस तरीका से अपने इस द्विघात समीकरण के ये अपने पास में 2 मूल आ गए। तो दोबारा देखते हैं। सबसे पहले अपने पास में ये सवाल दे रखा था यहाँ कि 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस कोष्टक में a की 4 माइनस b की 4 बराबर क्या है, 0। तो ये अपने पास में सवाल है। अब हमें इसको कैसे करना है कि सबसे पहले अपने पास में 4x स्क्वायर है ये, माइनस 4a स्क्वायर x भी है, प्लस a की 4 हमने यही ले लिया है, बराबर माइनस v4 का हमने क्या कर दिया है, पक्षांतरण। अपने पास में सवाल यहां तक आ गया। अब देखते हैं कि ये जो सवाल यहां तक आया है वो कौन से सूत्र पे है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे। तो इसको आगे हम बढ़ाते हैं तो क्या आता है, a माइनस बी का
होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें से a निकालेंगे, तो a निकालने के लिए कितना है अपने पास में 2x। इसमें से b निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे है अपने पास में, यहाँ से b निकालेंगे तो b का मान क्या रहेगा इसमें a स्क्वायर, और उस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, बराबर क्या है यहाँ पे b की घात 4। यहाँ से हमें स्क्वायर हटाना है, क्या हटाना है यहाँ से स्क्वायर। जब मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे प्लस माइनस के अंडर रूट में जाता है, तो क्या बचा अपने पास में 2x माइनस ए स्क्वायर बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वी का 4। आगे ये अपने पास में है बराबर v4 का अंडर रूट निकालना है तो क्या आएगा v स्क्वायर। चलो आगे बढ़ाते हैं, 2x अपने पास में ये माइनस ए स्क्वायर का पक्षांतरण करना है, तो माइनस का इधर आएगा जो प्लस का हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस v का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे x रखना है और 2 को जो गुणा में है वो किस में जाता है भाग में, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बटे कितना 2, ये आ गया यहाँ। अब यहाँ देखते हैं कि प्लस का भी चिन्ह है और माइनस का भी चिन्ह है, तो एक बार प्लस में रखना है और एक बार किस में रखना है माइनस में। तो x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 या x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2, एक बार हमने प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में। चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है 11वां सवाल। दूसरे सवाल का 11वां प्रश्न वो दे रखा है अपने पास में ए बी एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस ए एक्स कोष्टक बंद, सॉरी ए सी कोष्टक बंद, और यहाँ पे क्या है x माइनस बी सी बराबर क्या दे रखा है 0। हाँ, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी लगाना है। ये अपने पास में दे ही रखा है सवाल में, ये कोष्टक में संख्या दे रखी है, यहाँ पे x यहाँ माइनस के क्या है बी सी बराबर क्या दे रखा है 0। अब हमें क्या करना है कि इस कोष्टक को हटाना है। इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है, इस कोष्टक को क्या करना है हटाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी एक्स स्क्वायर प्लस, अब कोष्टक से पहले प्लस का चिन्ह है तो कोष्टक हटाएंगे परंतु चिन्ह नहीं बदलेंगे, ज्यों कि त्यों रहेंगे। हाँ, कोष्टक से पहले यदि माइनस का चिन्ह होता है तो कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो केवल हमें क्या करना है x का गुणा इससे करना है और x का गुणा इस संख्या से करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस के बी स्क्वायर एक्स और माइनस के ए सी एक्स माइनस क्या है यहाँ पे बी सी बराबर क्या है 0। कंटिन्यूटी इन दोनों संख्याओं में और इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखते हैं, कॉमन लेना है हमें आपस में, इन दोनों संख्याओं में क्या लेना है कॉमन। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपस में इन दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में तुम्हें दिखाई दे रही हो या कॉमन हो। तो हमें इन दोनों संख्याओं में देखो यहाँ पे v एक बार है, यहाँ v 2 बार है, तो v एक बार कॉमन आ गया, और यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पे x है तो दोनों में x कॉमन आ गया।
तो इन दोनों में सबसे पहले एक तो v कॉमन है और एक इसमें क्या है, x कॉमन है। हमने यहाँ पे कोष्टक, अब इस संख्या का इस संख्या में हमें क्या देना है, भाग। तो सबसे पहले b से b कट गया और x से स्क्वायर कट गया, तो इसमें एक तो a बचा और एक क्या बचा है, x। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ax प्लस x से अपना x कट गया और v से स्क्वायर यानी b स्क्वायर में थे एक v कट गया, तो कितना बचा, b बचा। ये तो आ गया पहले कोष्टक के अंदर। यहाँ पे चिन्ह किसका, माइनस का। अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखो केवल c कॉमन है और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो आपस में दोनों हो, तो केवल क्या कॉमन है, c। तो हमने यहाँ पे c कॉमन ले लिया है, कोष्टक बंद, कोष्टक चालू। c से c काट दो तो क्या बचा यहाँ पे, ax माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और यहाँ से भी c से c को काट दो, क्या बचा, v बराबर क्या है अपने पास में, 0। अब मैंने जो पहले बताया था एक बार और उसको देखते हैं कि यदि कोष्टकों में संख्या समान हो तो अपना ऊपर तक सवाल सही है। इससे ऊपर ऊपर का जो भी सवाल है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखते हैं ax है, प्लस प्लस है, b है, b है। तो कोष्टकों में, दोनों कोष्टकों में संख्या क्या आई है, बिल्कुल समान, इसलिए अपना सवाल बिल्कुल क्या है, सही है। तो आगे बढ़ाते हैं। एक कोष्टक में ये रखना है हमें ax प्लस v और दूसरे कोष्टक में रखना है हमें bx माइनस c। bx माइनस c दोनों के बराबर में क्या है, 0। अब हमें दोनों के अलग अलग 0 लिखनी है, दोनों के बराबर में। तो एक तो आ गया अपना ax प्लस v बराबर 0, या एक आ गया bx माइनस c बराबर क्या आ गया, 0। आगे अब हमें इसमें यानी चर राशि जो थी अपनी x, उसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ax रख लिया मान के चलो हमने, बराबर b का क्या करेंगे, पक्षांतरण, तो माइनस के कितना हो गया, v। या इसी तरीक़ा से यहाँ पे हमें bx रखना है, बराबर c का पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो गया, प्लस का c। आगे कंटिन्यूटी। अब हमें x रखना है, x बराबर माइनस v अपॉन a, या यहाँ पे x रखना है बराबर c अपॉन v। ये अपने दोनों शून्यक आ गए इस क्वेश्चन के। तो दोबारा पुनः देखते हैं हम, ज़्यादा कठिन नहीं है सवाल और प्रश्नावली अपनी समाप्ति की ओर है। ये अपने पास में सवाल दे रखा है, हमें क्या करना है, केवल ये कोष्टक हटाना है। क्या करना है, कोष्टक हटाना है। तो कोष्टक हटाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये अपने पास में दे रखा है avx स्क्वायर, तो avx स्क्वायर लिख दिया। x का गुणा इस संख्या से करना है, तो x का गुणा b स्क्वायर से करेंगे तो b स्क्वायर x, माइनस x का गुणा ac से करना है तो ac क्या आ गया, x, माइनस vc बराबर क्या दे रखा है, 0। अब हमें क्या करना है, इन दो संख्याओं का क्या लेना है, हमें कॉमन लेना है, दो संख्याओं का। तो इन दोनों में से एक तो v कॉमन है और दोनों में से एक क्या कॉमन है, x। अब bx का हमें इस संख्या में भाग देना है, तो एक तो a बचा और एक इसमें से x स्क्वायर में थे x बचा, प्लस bx का भाग इसमें देंगे तो x से x कट गया और b का b स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या बचा, b। अब माइनस इन दोनों में केवल c कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, ax प्लस माइनस 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 प्लस, और c से c को काट देंगे क्या बचा, b बराबर क्या है, 0।
अब हमें क्या करना है, एक तो इन दोनों कोष्टकों में से यहाँ पे उठा लिया और एक दोनों में से यहाँ पे ले लिया। दोनों के बराबर क्या आ गई 0, इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। अब हमें यहाँ पे x निकालना है तो v इधर आएगा तो माइनस के a जाएगा बटे में, यहाँ पे x निकालना है तो c जाएगा प्लस में और b जाएगा बटे में। तो x बराबर माइनस बी अपॉन ए या x बराबर c अपॉन v। तो इस तरीक़ा से अपनी 3.3 प्रश्नावली समाप्त हो गई है। अब हम अगली प्रश्नावली 3.4 को कल समझेंगे।